Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अब हम प्रश्नावली 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पहला प्रश्न लिखा गया है, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। पहले प्रश्न में ही 8 प्रश्न दिए गए हैं और इन 8 प्रश्नों को हमें सरल करके हल करके यह ज्ञात करना है कि यह जो प्रश्न है यह द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न का हम लोग शुरू करेंगे यहाँ से। पहले प्रश्न का पहला प्रश्न लिखते हैं, लिखेंगे। दिया गया है, प्रश्न में दिया गया है। पहले प्रश्न को नोट कर लेता हूं मैं। x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में x+3। तो इसे जो है x+1 का होल स्क्वायर है, इसका विस्तार कर लेते हैं। तो जब इसका विस्तार करेंगे तो यह हो जाएगा x² प्लस 1 प्लस b² हो जाएगा। यहाँ पर b² यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और 2ab यानी कि यह हो जाएगा 2x बराबर 2 का गुणा x में करेंगे तो 2x होगा और 2 का गुणा जो है हम लोग 3 में कर देंगे तो हो जाएगा +6। यहाँ पर नीचे लिख सकते हैं, चूंकि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² और प्लस 2ab। इसी सूत्र की मदद से हम लोग x+1 का होल स्क्वायर का विस्तार करके इतना लिख चुके हैं। अब जो है यहाँ पर सभी जो संख्याएं हैं यानी कि जो अचर राशि हैं उन्हें और जो चर राशि हैं उन्हें बराबर के एक दूसरे साइड रखेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे x² देख सकते हैं यहाँ पर है, तो सभी को एक तरफ रख लेते हैं। तो यह हो जाएगा x² +1 है तो +1 लिखेंगे, प्लस 2x है तो प्लस 2x लिखेंगे और यहाँ पर देख सकते हैं 2x है तो इसका जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -2x और यहाँ पर +6 है तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा +6 और बराबर में यहाँ पर कुछ भी नहीं बचेगा क्योंकि ये दोनों पद जो हैं बाएं पक्ष में चले गए हैं। तो यहाँ पर 0 लिख लेंगे। देख सकते हैं 2x में से 2x जब घटेगा तो 0 प्राप्त होगा। तो हम लिखेंगे x² प्लस 1 प्लस 6 बराबर 0, क्योंकि 2x में से घटेगा तो 0 होगा। तो ये दोनों जो है कट जाएंगे, एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे इस प्रकार। और जो है यहाँ पर देख सकते हैं जोड़ सकते हैं तो यह हो जाएगा x² प्लस 7 बराबर हो जाएगा 0। नीचे लिखेंगे चूंकि x² प्लस 7 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। अतः यह जो समीकरण है हमें इस प्रश्न से प्राप्त हुआ है। तो लिखेंगे अतः x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2 कोष्टक में हो जाएगा x प्लस 3। यह है क्या हो जाएगा, यह एक द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे इतना एक द्विघात समीकरण है। यह जो है पहले प्रश्न का जो है पहला प्रश्न लग चुका है। अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। यहाँ पर दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया गया है x² माइनस 2x बराबर -2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में लिखा गया है 3 - x यानी कि 3 - x। तो यहाँ पर तो पहले से ही x² - 2x सॉल्व है, सरल है, लेकिन यहाँ पर हमें गुणा करना होगा, कोष्टक को हटाना होगा। तो कोष्टक हटाने के लिए -2 का गुणा पहले 3 में करेंगे तो यह हो जाएगा -6 और -2 का गुणा -x में करेंगे तो यह हो जाएगा +2x। सभी संख्याओं को, चर और अचर राशि को
बराबर के बाएं साइड रखेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, और देख सकते हैं माइनस 2x है, और जब यह माइनस 2x बाएं पक्ष में जाएगा तो यह भी हो जाएगा माइनस 2x, और यहाँ पर माइनस 6 है तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो देख सकते हैं यह जो सजातीय पद है माइनस 2x और माइनस 2x सजातीय पद भी है और समान चिन्ह के भी हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो यह हो जाएगा माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। और इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर देख सकते हैं इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अतः यह प्रश्न भी क्या होगा, द्विघात समीकरण होगा। लिखेंगे अतः एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर माइनस 2 और दूसरे क्वेश्चन में 3 माइनस x एक द्विघात समीकरण है, भी एक द्विघात समीकरण है। और यह जो है दूसरा प्रश्न लग चुका है। अब हम इसके पहले प्रश्न के तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। मैं डिवाइड करके इस साइड हल कर देता हूं। यह जो है पहले प्रश्न का ही तीसरा प्रश्न है। प्रश्न देख सकते हैं दिया गया है बुक में x माइनस 2 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में लिखा गया है इंटू करके x प्लस 1 बराबर x माइनस 1, यहाँ पर दिया गया है x माइनस 1, तो लिखेंगे x माइनस 1, और दूसरे कोष्टक में दिया गया है x प्लस 3। इसे हल करते हैं, गुणा कर लेते हैं पहले। तो इसे गुणा करने के लिए x का गुणा, यहाँ पर x का गुणा पहले इन दोनों पदों में लिखेंगे, दोनों पदों में कर देंगे। तो करते हैं, जब x का गुणा x में करेंगे तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x का गुणा प्लस 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 1x। इसी प्रकार माइनस 2 का गुणा x में करते हैं तो माइनस 2x प्राप्त होगा, और माइनस 2 का गुणा 1 में करेंगे प्लस 1 में तो यह हो जाएगा माइनस 2 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर गुणा वैसे ही करेंगे, x का गुणा पहले x में करेंगे तो यहाँ से x का गुणा x में तो एक्स स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा, और x का गुणा यदि 3 में करते हैं तो यह हो जाएगा प्लस 3x। इसी प्रकार माइनस 1 का गुणा x में करेंगे तो माइनस 1x होगा, और माइनस 1 का गुणा 3 में करते हैं तो माइनस 3 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर जो है सभी चर और अचर राशियों को हमें बराबर के बाएं साइड लाना होगा और सजातीय पदों द्वारा हल करना होगा। चलिए सभी को पहले जो पहले से बाएं साइड है उसे नोट करते हैं। एक्स स्क्वायर देख सकते हैं, और यहाँ पर भी है एक्स स्क्वायर, तो यह जो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। इधर लाएंगे बाएं साइड तो यह हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा गया है, इन दोनों सजातीय पदों को हल कर लेंगे तो 1x और माइनस 2x, तो इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस 1x हो जाएगा, और यहाँ से देख सकते हैं इसे हल करेंगे तो यह हो जाएगा 3 में से 1 घटा देंगे 2 होगा 2x, और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 2x। यहाँ पर संख्या जो है 2 है और यहाँ पर जो है माइनस 3 है, तो माइनस 2 तो जो है पहले से ही बाएं साइड में है। अब इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3 है तो प्लस 3 हो जाएगा, बराबर लिख लेंगे इसको 0, क्योंकि दाएं साइड में कोई भी पद नहीं बचे। अब यहाँ से देख सकते हैं एक्स स्क्वायर में से जब एक्स स्क्वायर घटाएंगे तो यह जो है दोनों कट जाएंगे यानी 0 प्राप्त होगा, और यहाँ से इन दोनों सजातीय पदों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 3x, और इन दोनों संख्याओं को घटाएंगे तो प्लस 1 प्राप्त होगा बराबर 0। देख सकते हैं यह जो है द्विघात समीकरण के रूप में नहीं है, तो यह जो प्रश्न भी होगा द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो लिखेंगे चूंकि माइनस 3x प्लस 1 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण नहीं है। यह जो क्या है नहीं है, इसलिए लिखेंगे अतः
अतः ये जो प्रश्न है, अतः x माइनस 2 x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 और x प्लस 3 भी एक द्विघात समीकरण नहीं है। एक द्विघात समीकरण नहीं है। और यह जो है पहले का तीसरा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम इसके चौथे प्रश्न को हल करते हैं। चौथा प्रश्न दिया गया है x माइनस 3 दूसरे कोष्टक में लिखा गया है 2x प्लस 1 बराबर x और कोष्टक में दिया गया है x प्लस 5। पहले कोष्टक तोड़ेंगे, कोष्टक को हल करेंगे तो x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो x का गुणा पहले 2x में करते हैं तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा 2x स्क्वायर और x का गुणा यदि मैं 1 में कर दूं तो यह हो जाएगा 1x। इसी प्रकार -3 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो -3 का गुणा यदि मैं 2x में कर दूं तो यह हो जाएगा -6x और -3 का गुणा 1 में कर देता हूं तो यह हो जाएगा -3 बराबर इस साइड भी यानी कि जो दाहिने साइड है राइट साइड में इसे भी सॉल्व कर लेते हैं तो यह हो जाएगा x का गुणा यदि मैं x में करता हूं तो यह हो जाएगा x स्क्वायर और x का गुणा मैं 5 में कर देता हूं तो यह हो जाएगा प्लस 5x। सभी पदों को, यह दोनों पदों को हम लोग कर लेते हैं बाएं साइड में। पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। यह देख सकते हैं 2x स्क्वायर है और यह दोनों जो है क्या है, सजातीय पद हैं तो इसे हम लोग घटा लेंगे तो यह हो जाएगा -5x -3 बराबर और इन दोनों पदों को हम लोग नोट कर लेंगे। अब जो है सब इन दोनों पदों को जो दाएं पक्ष में है इसे बाएं पक्ष में भेज देंगे यानी कि पक्षांतर कर देंगे तो लिखेंगे 2x स्क्वायर -5x और इसका पक्षांतर करेंगे तो यह भी हो जाएगा -5x। -3 तो पहले से ही बाएं पक्ष में है और यहाँ पर देख सकते हैं x स्क्वायर का जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -x स्क्वायर बराबर 0। यहाँ पर सजातीय पद देख सकते हैं x स्क्वायर का, यहाँ पर प्लस 2x स्क्वायर है और यहाँ पर -x स्क्वायर है तो 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाएंगे तो हमें x स्क्वायर प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार x के जो सजातीय पद हैं -5x और -5x यह दोनों सजातीय पद हैं तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा -10x और संख्या जो है हमें सिर्फ 3 ही प्राप्त है तो लिखेंगे 3 बराबर 0। नीचे लिखेंगे, देख सकते हैं यह जो समीकरण प्राप्त हुआ है एक द्विघात समीकरण के रूप में है। देख सकते हैं इस पर 2 घात है तो लिखेंगे चूंकि x स्क्वायर -10x -3 एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है इसलिए लिखेंगे अतः प्रश्न को लिख लेते हैं। यहां पर दिया गया है प्रश्न x -3 और 2x प्लस 1 बराबर x प्लस 5 भी द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। लिखेंगे द्विघात समीकरण है और यह जो है पहले का चौथा प्रश्न भी लग चुका है। अब हम पहले प्रश्न के ही 5वें प्रश्न को हल करेंगे। यह जो है हम लोग हल कर रहे हैं वह पहले प्रश्न का ही 5वां प्रश्न है। लिखेंगे प्रश्न में जो दिया गया है उसे नोट कर लेंगे। पहले लिखा गया है 2x -1 और दूसरे क्वेश्चन में दिया गया है x -3 माने कि x -3 लिखा गया है बराबर लिखेंगे। प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है x प्लस 5 एक कोष्टक में और दूसरे कोष्टक में x -1। इसे कोष्टक पर तोड़ेंगे, कोष्टक को हल करेंे तो 2x का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो 2x का गुणा यदि मैं x में करता हूं तो यह हो जाएगा 2x स्क्वायर और 2x का गुणा यदि मैं 3 में करता हूं -3 में तो यह हो जाएगा -6x। इसी प्रकार
-1 का गुणा यदि मैं x में करता हूं तो यह हो जाएगा -1x, और -1 का गुणा -3 में कर देता हूं यहाँ पर तो यह हो जाएगा +3 बराबर। इसी प्रकार इन दोनों कोष्टक को भी सॉल्व करेंगे। x का गुणा पहले इन दोनों पदों में करेंगे, x का गुणा x में करेंगे तो x² हो जाएगा, और x का गुणा -1 में करेंगे तो यह हो जाएगा -1x। 5 का गुणा यदि हम x में करते हैं तो +5x होगा, और 5 का गुणा 1 में करते हैं -1 में तो यह हो जाएगा -5। अब जो है इसे सजातीय जो पद हैं इसे जोड़ घटा लेते हैं, तो इसे लिखेंगे 2x², और देख सकते हैं -6x और -x दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह समान है तो लिखेंगे -7x +3 बराबर लिखेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं -1x और +5x दोनों सजातीय पद तो हैं, लेकिन इनका चिन्ह अलग अलग है, तो जब अलग अलग है तो घटाते हैं, तो लिखेंगे 5x में से 1x घटाएंगे तो यह हो जाएगा +4x -5। अब हमें सभी पदों को बराबर के बाएं साइड कर लेना है, तो लिखते हैं, देख सकते हैं कि पहले से ही 2x² बाएं साइड में है, और यहाँ पर x² जो है इसका पक्षांतर करेंगे तो -x² हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं -7x है पहले से ही, और जब इसका पक्षांतर करेंगे +4x का तो यह इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो यह हो जाएगा -4x। पहले से ही +3 है, और यहाँ से जब -5 का पक्षांतर करेंगे बाएं पक्ष में ले जाएंगे इसको तो यह हो जाएगा +5, और बराबर दाएं पक्ष में कुछ भी नहीं बचा तो यह 0 रख लेंगे। यहाँ दोनों सजातीय पदों को घटा लेंगे तो यह हो जाएगा x², और यहाँ दोनों सजातीय पदों को जोड़ लेंगे क्योंकि इनका चिन्ह जो है समान है, तो यह हो जाएगा -11x, और यहाँ पर भी इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 8 बराबर 0। देख सकते हैं यह द्विघात समीकरण जैसा दिख रहा है, तो लिखेंगे चूंकि x² -11x + 8 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है। अतः प्रश्न को उतारेंगे 2x - 1 और दूसरे में x - 3 बराबर x + 5, और दूसरे कोष्टक में लिखेंगे x - 1 भी एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। और यह जो है पहले प्रश्न का 5वां प्रश्न लग चुका है। अब इसी प्रश्न के हम लोग 6वें प्रश्न को हल करेंगे। 6वां प्रश्न में दिया गया है x² + 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर। तो बाएं पक्ष तो पहले से ही सरल किया हुआ है, हल किया हुआ है, हमें बस दाएं पक्ष का विस्तार करना होगा। तो इसे पहले बाएं पक्ष को नोट कर लेते हैं, जैसे है वैसे यह हो जाएगा, और इसका विस्तार करते हैं a - b का होल स्क्वायर पर। लिखेंगे a² यानी कि x² + b², यहाँ पर माइनस है तो -b² यानी कि b² यानी 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, और लिखेंगे a² माइनस यहाँ पर हो जाएगा a² + b² और -2ab, तो -2 और ab यानी कि ये दोनों पदों का गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 4x। कोष्टक में लिख सकते हैं चूंकि a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² - 2ab, और इसी पर इसको विस्तार किया गया है। अब यहाँ पर जो है तीनों पदों का हम लोग पक्षांतर कर देंगे। किस साइड में? दाहिनी साइड से बाएं साइड में पक्षांतर कर देंगे। तो चलिए पक्षांतर करते हैं। यहाँ पर हमें बाएं साइड में पहले से जो है उसे नोट करेंगे x², और यहाँ पर भी देख सकते हैं x² है, तो जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -x²। यहाँ पर देख सकते हैं +3x है तो लिखेंगे +3x, और दाहिने साइड से हमें जब इसका पक्षांतर करेंगे तो -4x है तो +4x हो जाएगा, लिखेंगे +4x। इसी प्रकार
प्लस 1 पहले से ही है बाएं पक्ष में, और यहाँ से जो है प्लस 4 का जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर से घटाएंगे तो यह 0 प्राप्त होगा, इसलिए इसे कट कर देते हैं। 3x और 4x को जोड़ लेंगे तो 7x प्राप्त होगा, और +1 और -1 इन दोनों को घटाएंगे तो -3 प्राप्त होगा बराबर 0। और देख सकते हैं इसमें कहीं भी x के दो घात नहीं है, यानी कि द्विघात समीकरण नहीं है, तो लिखेंगे चूंकि 7x - 3 एक द्विघात समीकरण नहीं है, एक द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे नहीं है, इसलिए अतः लिखेंगे। अतः यह प्रश्न जो है यह भी द्विघात समीकरण नहीं होगा, लिखेंगे x² प्लस 3x + 1 बराबर x - 2 का होल स्क्वायर भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे नहीं है। और यह जो है पहले प्रश्न का 6वां प्रश्न भी लग चुका है। अब इसके 7वें प्रश्न को हल करते हैं। इसे मैं जो है डिवाइड कर लेता हूं इस प्रकार, जिससे हम लोग इसके अगले प्रश्न को हल कर सकते हैं। अब यहाँ मैं हल करूंगा इसके 7वें प्रश्न को। यहाँ पर 7वां प्रश्न में देख सकते हैं दिया गया है, बुक में अपने देख सकते हैं x + 2 का होल क्यूब, x + 2 का होल क्यूब बराबर 2x, और कोष्टक में दिया गया है x² - 1। अब इसका हम लोग विस्तार करेंगे। इसका a + b का होल क्यूब जो सूत्र होता है उसी पर इसका विस्तार करेंगे, तो लिख सकते हैं चूंकि कोष्टक में लिखेंगे a + b का होल क्यूब बराबर होता है a³ + b³ + 3 a² + 3 ab²। यह जो है सूत्र होता है a + b का होल क्यूब, इसी पर विस्तार करेंगे। इसका लिखेंगे a³ यानी कि x का क्यूब कर देंगे तो लिखेंगे x³। सूत्र में है b³ तो हम इसका 2 का क्यूब कर देंगे तो इसका 8 हो जाएगा, +3 लिखा गया है 3a²b, तो हम जो है 3 का गुणा करते हुए ऐसे लिखेंगे 3 × a² का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर करेंगे तो x² हो जाएगा, इंटू b यानी कि 2 है तो 2 लिखेंगे, फिर लिखा गया है प्लस तो लिखेंगे प्लस, और लिखा गया है 3 तो लिखेंगे 3, इंटू लिखेंगे a का मान जो है x के बराबर है तो x लिखेंगे, और गुणे b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर कर देंगे 4। यह बराबर किसके होगा 2x कोष्टक में x² - 1 के बराबर होगा। अब इसे गुणा कर लेते हैं, जहां भी गुणा है यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर गुणा और यहाँ पर गुणा है, इन दोनों को गुणा कर लेंगे पहले, तो यह होगा x³ + 8 प्लस इन दोनों गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 6x² प्लस इन दोनों गुणा कर देंगे तो यह हो जाएगा 12x बराबर, और यहाँ भी गुणा कर लेते हैं, 2x का गुणा x में करेंगे x² में तो यह हो जाएगा 2x³ और 2x का गुणा यदि -1 में करते हैं तो यह हो जाएगा -2x। अब यहाँ पर हमें जो क्या करना होगा कि इन दोनों पदों को बाएं पक्ष में लाना होगा, तो बाएं पक्ष में इन दोनों को लाते हैं तो यह हो जाएगा, देख सकते हैं x³ पहले से मौजूद है बाएं पक्ष में, और यहाँ से जब इसका पक्ष बदलेंगे तो -2x³ हो जाएगा, 2x³। यहाँ पर देख सकते हैं 6x² है, लिखेंगे प्लस 6x², और 6x² का कोई भी समीकरण में कहीं भी इसका सजातीय पद नहीं है तो लिखेंगे +12x
और 12x का सजातीय पद यहाँ देख सकते हैं दूसरे पक्ष में है -2x। जब इसका पक्ष बदलेंगे तो यह हो जाएगा +2x। और इस साइड देख सकते हैं +8 जो है संख्या प्राप्त है और संख्या का कोई भी सजातीय पद नहीं है। तो जब कहीं भी सजातीय पद नहीं है तो लिखेंगे बराबर 0। देख लेते हैं कि पक्षांतर सही हुआ है या गलत। तो हम पदों को गिन लेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी समीकरण में टोटल 6 पद हैं। और नीचे देखिए हम लोग पक्षांतर किए हैं तो क्या लिखे हैं 1 2 3 4 5 6, 6 पद हैं, यानी कि हम लोग पक्षांतर जो है बिल्कुल सही किए हैं। अब घटाएंगे, देख सकते हैं x³ में से -2x³ घटाएंगे तो यह हो जाएगा -x³। 6x² का तो कोई सजातीय पद है ही नहीं तो लिखेंगे 6x²। और यहाँ देख सकते हैं 12x और 2x जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 14x प्लस 8 बराबर 0। अब यह समीकरण जो है इससे छोटा नहीं हो सकता है क्योंकि सभी पद के अलग अलग सजातीय पद के हैं, सभी विजातीय पद हैं। तो इसका जो है नीचे लिखेंगे, देख सकते हैं इसमें द्विघात समीकरण नहीं है, यह 3 घात है, अधिकतम घात 3 है तो यह त्रिघातीय समीकरण है। तो नीचे लिखेंगे चूंकि -x³ प्लस 6x² प्लस 14x प्लस 8 एक द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे नहीं है। अतः जो प्रश्न है यह रहा प्रश्न, इसे नोट करेंगे x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू x² - 1 भी एक द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे एक द्विघात समीकरण, एक द्विघात समीकरण नहीं है, लिखेंगे नहीं है। और यह जो है पहले प्रश्न का 7वां प्रश्न भी लग चुका है। अब इसके पहले प्रश्न के अंतिम प्रश्न यानी कि 8वें प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ पर पहले प्रश्न का ही यह प्रश्न है। प्रश्न में दिया गया है x³ - 4x² - x प्लस 1 बराबर x - 2 का होल क्यूब। यहाँ से जो है अब हम इसका विस्तार करेंगे x - 2 का होल क्यूब का, चूंकि हम जानते हैं a - b का होल क्यूब बराबर होता है a³ - b³ माइनस 3a² b प्लस हो जाएगा यहाँ पर 3ab²। और इसी सूत्र पर इसका विस्तार करेंगे। बाएं पक्ष का जो प्रश्न समीकरण में जो पद हैं इसे नोट कर लेंगे जैसे है वैसे ही। तो यह हो जाएगा x³ - 4x² - x प्लस 1 बराबर लिखेंगे। इसका विस्तार करेंगे इस सूत्र के अनुसार तो यह हो जाएगा x³ - 8 माइनस हो जाएगा यहाँ से 12x हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं 6x² हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर 6x² और यहाँ पर हो जाएगा प्लस 12x। यहाँ पर देख सकते हैं यह जो है प्रश्न हम लोग विस्तार कर चुके हैं। इस विस्तार जो किए हैं इसमें अब सजातीय पदों का जोड़ घटाना करेंगे। दाएं पक्ष में जितने भी पद हैं इन सभी को बाएं पक्ष में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि पक्ष बदल देंगे इसका। तो लिखा गया है x³ और यहाँ से x³ का जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -x³। यहाँ पर देख सकते हैं -4x² है और x² का सजातीय पद यहाँ पर है और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा प्लस 6x²। यहाँ पर देख सकते हैं -x लिखा गया है और x का सजातीय पद लिखा गया है प्लस 12x और जब इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा -12x। और प्लस एक संख्या है
और यहाँ पर देख सकते हैं संख्या का भी सजातीय पद -8 है, इसका पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा +8 बराबर 0। यहाँ से एक्स क्यू एक दूसरे से कट जाएंगे, क्योंकि एक्स क्यू में से जब एक्स क्यू घटाएंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। और देख सकते हैं -4x² +6x² है, दोनों सजातीय पद हैं, तो इसे हम लोग घटा लेंगे तो यह हो जाएगा 2x²। और यहाँ पर हो जाएगा 12 और 1 13, 12 और 1 जोड़ देंगे तो यह हो जाएगा 13x, और 8 और 1 जोड़ देंगे तो 9 प्राप्त होगा, लिखेंगे 9 बराबर 0। यह जो है एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे चूंकि 2x² माइनस 13x प्लस 9 एक द्विघात समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे द्विघात समीकरण है। अतः जो प्रश्न है वो भी द्विघात समीकरण होगा, लिखेंगे अतः प्रश्न नोट कर लेते हैं। x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल क्यूब भी एक द्विघात समीकरण होगा, एक द्विघात समीकरण है, लिखेंगे एक द्विघात समीकरण है। अब हम दूसरे प्रश्न के पहले प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न में दिया गया है एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्रफल की लंबाई चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है। हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। तो चलिए इसके लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करना है कि दूसरा जो प्रश्न दिया गया है इसे हल नहीं करना है, सिर्फ समीकरण रूप में दर्शाना है। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यह जो है दूसरे प्रश्न का पहला प्रश्न है, लिखेंगे पहला, लिखेंगे माना आयताकार भूखंड की चौड़ाई बराबर लिखेंगे चौड़ाई बराबर x, और इसका लंबाई लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आयताकार भूखंड की लंबाई बराबर लिखेंगे। प्रश्न में दिया गया था कि यह जो है चौड़ाई के दोगुने से 1 अधिक है, तो इसका दोगुना कर देंगे और इसमें 1 जो है जोड़ देंगे, यानी कि हमें जो प्राप्त होगा 2x प्लस 1 प्राप्त होगा। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल दिया गया है तो लिखेंगे चूंकि क्षेत्रफल बराबर होता है आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, इसलिए प्रश्नानुसार लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्न के अनुसार यानी प्रश्नानुसार लिखेंगे। इसमें क्षेत्रफल का मान पहले ही प्रश्न में दे चुका है, क्षेत्रफल दे चुका है प्रश्न में, क्षेत्रफल बराबर 528 वर्ग मीटर दे चुका है। तो लिखेंगे क्षेत्रफल के स्थान पर 528 बराबर लंबाई कितना है 2x प्लस 1, तो लिखेंगे 2x प्लस 1, और गुणे चौड़ाई कितना है x है, तो लिखेंगे x। इसे जो है हम लोग सरल करते हैं तो यह हो जाएगा x का गुणा 2x में करेंगे तो यह हो जाएगा 2x², और प्लस x का गुणा 1 में करेंगे तो यह हो जाएगा x। इसे जो है पक्षांतर कर लेते हैं तो यह हो जाएगा 2x² प्लस x और माइनस 528 बराबर 0, और यह जो है हमें समीकरण प्राप्त होता है। लिखेंगे अतः अभीष्ट
द्विघात समीकरण बराबर हो जाएगा, या ऐसे लिख देंगे इसको 2x² प्लस x माइनस 528 बराबर 0। अब इसके दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। दूसरा प्रश्न दिया गया है, देख सकते हैं, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। हमें पूर्णांकों को ज्ञात करना है। यानी कि हम लोग दो धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं और उसका गुणनफल 306 रखेंगे। लिखते हैं माना पहला पूर्णांक बराबर x और दूसरा पूर्णांक बराबर मान लेंगे दूसरा पूर्णांक बराबर x प्लस 1, क्योंकि एक के बाद 2 आता है तो एक में 2 एक जोड़ देते हैं तभी तो 2 आता है, इसलिए x में x प्लस 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पूर्णांक धनात्मक पूर्णांक ज्ञात हो जाएगा। कह रहा था प्रश्न में इन दोनों का गुणनफल जो है कितना है, 306 है। तो लिखेंगे प्रश्नानुसार यह हो जाएगा x और x प्लस 1, इन दोनों का गुणनफल कितना है, 306। इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। x का गुणा x में करेंगे तो हो जाएगा x² और x गुणा 1 में करेंगे तो हो जाएगा 1x बराबर 306। 306 का पक्षांतर करेंगे तो लिखेंगे x² प्लस x माइनस 306 बराबर 0। यहाँ पर जो है एक x के स्थान पर x रखा हूँ क्योंकि एक जो है इसमें छिप चुका है। तो लिखेंगे यही जो है हम लोग का द्विघात समीकरण ज्ञात हो चुका है। अब इसके तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न का ही यह तीसरा प्रश्न होगा। यहाँ पर मैं हल कर लेता हूँ इसका तीसरा प्रश्न। प्रश्न देख सकते हैं, लिखा गया है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। उनकी आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो चलिए इसे हल करते हैं। लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु, माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। कितना, x वर्ष। और इसकी माता जो है 26 वर्ष बड़ी है तो इसमें इसकी उम्र में 26 वर्ष जोड़ देंगे तो इसकी माता का उम्र पता चल जाएगा। तो लिखेंगे माता की आयु बराबर हो जाएगा x प्लस 26 वर्ष। यह जो है इसकी माता का उम्र है। लिखेंगे 3 वर्ष बाद रोहन की आयु। लिखेंगे रोहन की आयु बराबर हो जाएगा 3 वर्ष बाद, इसमें 3 जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा कि 3 वर्ष बाद रोहन की आयु क्या होगी। यह हो जाएगी x प्लस 3 वर्ष। और इसकी माता की आयु क्या हो जाएगी। लिखेंगे 3 वर्ष बाद माता की आयु बराबर हो जाएगा। माता की आयु देख सकते हैं पहले से ही x प्लस 26 था और इसमें 3 जो है जोड़ देंगे तो यह जो हो जाएगा x प्लस 29 हो जाएगा। यह जो है इसकी माता की आयु है। प्रश्न के अनुसार इनका गुणनफल करेंगे तो लिखेंगे प्रश्नानुसार और इनका गुणनफल जो होगा 3 वर्ष बाद जो इनका गुणनफल है यानी कि x प्लस 3 और दूसरा कोष्टक में गुणनफल करते हुए लिखेंगे x प्लस 29 और यह जो इनका गुणनफल प्रश्न में दिया गया है 360 के बराबर है। 360 के बराबर है। चलिए अब गुणा कर लेते हैं। x का गुणा पहले x में करेंगे तो हो जाएगा x² और x गुणा 29 में करेंगे तो यह हो जाएगा 29x। इसी प्रकार 3 का गुणा पहले x में करेंगे तो यह हो जाएगा 3x और 3 का गुणा यदि 29 में करते हैं
तो हमें 87 प्राप्त होता है। लिखेंगे 3 का गुणा 29 में करेंगे तो लिखेंगे प्लस 87 बराबर 360। अब जो है यहाँ पर देख सकते हैं लिखेंगे एक्स स्क्वायर और यह दोनों जो है सजातीय पद हैं, तो इन दोनों को जोड़ लेंगे तो यह हो जाएगा 32 एक्स और यहाँ पर देख सकते हैं प्लस 87 है और 360 का जब पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 360 बराबर 0। अब जो है हम लोग यहाँ पर इन दोनों संख्याओं का घटाना कर लेंगे तो यह हो जाएगा 32x और घटाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा माइनस, यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर 0 है और यहाँ पर 7 है, तो जब घटाएंगे तो 10 में से 7 घटेगा तो 3 प्राप्त हो जाएगा और यहाँ पर 5 प्राप्त होगा। 5 में से 8 घटाएंगे तो यहाँ पर जो है हमें 7 प्राप्त होगा और इसमें 2 जो है अभी बाकी है तो उसे भी लिख लेंगे तो 273 जो है घटाने पर प्राप्त होगा बराबर लिखेंगे 0। और यह जो है हमें द्विघात समीकरण प्राप्त होता है। यही जो था आंसर लाना था कि इस प्रश्न को हमें द्विघात समीकरण के रूप में बदलना था, तो यह जो है बदल चुका है। अब इसके हम लोग चौथे प्रश्न को हल करेंगे। दूसरे प्रश्न का ही चौथा प्रश्न है। लिखेंगे माना रेलगाड़ी की चाल, देख सकते हैं प्रश्न में दिया गया है एक रेलगाड़ी 480 किमी की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो चलिए लिखते हैं, इसे समीकरण रूप में बदलेंगे तो लिखेंगे हम लोग इसको माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर लिखेंगे x किमी प्रति घंटा। क्या लिखेंगे? x किमी प्रति घंटा। उसके बाद लिखेंगे इसका, तो जब x किमी प्रति घंटा है और दूरी जो है पहले से ही दिया गया है तो लिखेंगे इसलिए 480, प्रश्न देख सकते हैं 480 दिया गया था दूरी, तो 480 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर हो जाएगा 480 बटे में x घंटे। दूसरी स्थिति में कह रहा है यदि जो है हम चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर देते हैं तो लिखेंगे दूसरी यानी सेकंड स्थिति में ऐसे लिखेंगे। सेकंड स्थिति में, दूसरी स्थिति में रेलगाड़ी की चाल लिखेंगे, रेलगाड़ी की चाल जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जाती है। चाल तो x माने थे, उसमें से 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा देंगे तो यह हो जाएगा, नई चाल हो जाएगी x माइनस 8 किमी प्रति घंटा। यह प्राप्त हो जाएगा चाल। और जब यह इसका चाल बदला हुआ है तो इसका समय भी बदलेगा तो लिखेंगे इसलिए रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय, तो लिखेंगे रेलगाड़ी द्वारा लिया गया समय बराबर हो जाएगा, दूरी तो बदलेगा नहीं, दूरी तो वहीं रहेगा 480, लेकिन दूरी बटे चाल होता है समय बराबर, तो दूरी हम लोग लिखेंगे 480 और समय यहाँ देख सकते हैं चाल बराबर लिखेंगे, चाल का मान x माइनस 8, तो इसके नीचे लिखेंगे x माइनस 8 और ये जो है दूसरा समय है। और इन दोनों समय का जो अंतर है वो 3 घंटे है, तो लिखेंगे प्रश्नानुसार लिखेंगे। अंतर करते हैं इन दोनों का, 480 बटे में x माइनस 8, यहाँ लिखेंगे माइनस 480 बटे x बराबर 3। इसे हम लोग अब सॉल्व करते हैं, ऐसे हल कर लेते हैं। तो यहाँ से देख सकते हैं
दोनों का एलसीएम ले लेंगे। दोनों का एलसीएम जब लेंगे, दोनों पदों का जब एलसीएम यानी कि लसा लेंगे, तो यह जो हो जाएगा x और x माइनस 8 हो जाएगा। और यहाँ पर जब x माइनस 8 से भाग करेंगे तो x का गुणा 480 में कर देंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा 480x। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं, जब x का गुणा x का भाग करेंगे इस एलसीएम में, तो x माइनस 8 का गुणा माइनस 480 में हो जाएगा। तो लिखेंगे, यहाँ से देख सकते हैं माइनस 480 का गुणा इन दोनों पदों में करेंगे तो यह हो जाएगा माइनस 480 x, और यहाँ से हो जाएगा 8 का गुणा कर देंगे माइनस 480 में, तो यह हो जाएगा प्लस 3840 प्राप्त हो जाएगा। लिखेंगे 3840 बराबर 3 लिखेंगे। अब इस 3 में जो है देख सकते हैं यह 480 माइनस 480 है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे आपस में, कि घटाएंगे तो 0 प्राप्त होगा। और हमें जो प्राप्त हो जाएगा 3840 बराबर इन दोनों का गुणा जो है 3 में कर देंगे, तो यह हो जाएगा माइनस, यहाँ पर गुणा करते हैं तो यह हो जाएगा x स्क्वायर, और x स्क्वायर का गुणा 3 में भी करेंगे तो यह हो जाएगा 3x स्क्वायर। इसी प्रकार यहाँ से जो है x का गुणा 8 में करेंगे और 3 में भी करेंगे, तो यह हो जाएगा माइनस 8x, और इसका गुणा 3 में कर देंगे तो हो जाएगा माइनस 24x। दोनों पक्षों में देख सकते हैं हमें जो प्राप्त है 3 सभी पदों में कॉमन दिख रहा है, तो तीनों पदों में जो है 3 से भाग करते हुए इसे सरल कर लेंगे, और इसे हल करते पक्षांतर करेंगे तो यह हो जाएगा x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 8x, और यहाँ से पक्षांतर करेंगे इसका भाग करते हुए 3 से, तो यह हो जाएगा माइनस, यह भाग कर लेते हैं इसमें तो यह हो जाएगा 3 से भाग करते हैं इसमें, तो यह हो जाएगा 3 एकम 3 होगा, 8 में भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा तो यह हो जाएगा 6, और 3 का यह 24 हो जाएगा, तो 8 बार 3 8 24, और इसमें जो है 0 लगा देंगे, तो यह जो हमें समीकरण प्राप्त हुआ यही जो है चौथे समीकरण का संकेतक है। तो इस दूसरे प्रश्न में ही इन चारों प्रश्नों को सिर्फ द्विघात समीकरण के रूप में दर्शाना था, हल नहीं करना था। तो यह जो है प्रश्नावली समाप्त होती है। Yeah.